कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। प्रार्थना मुद्रा। णमो उवज्झायाणं ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः णमो लोये सवसाहूणं ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः। प्रार्थना मुद्रा में आँख बंद करके पंच परमेष्ठी का स्मरण, ओम का स्मरण करते हुए अपने नाभि कमल पर लाल रंग में ओम का स्मरण करें। अपने ज्ञान केंद्र पर दोनों भ्रुकुटियों के बीच उस ज्ञान केंद्र के कमल पर अर्हम का सफ़ेद रंग में स्मरण करें। अनंत सिद्ध भगवंतों का अपने मस्तक नुमा सिद्ध शिला पर आह्वान करें। ओकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सर्वतः प्रणमाम्यहम्। ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः ॐ अर्हं नमः। अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। पार्श्वनाथ भगवान की कथा श्रवण करने के लिए तत्पर हों।
मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आस करी जाचे शिव फल सार। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत्ति सभी घर आवे जो भवे जन पारस गुण गावे। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। मरना सबको एक दिन अपने अपने दल बल देवी देवता मात पिता परिवार। मरती वीरिया जीव को न राखन हार रे भैया को न राखन। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। कौन सुख संसार में सब जग देखो छां प्रभु जी सब देख देखो छां। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो। यूं कभी इस जीव को साथी सगान कोय। प्रभु जी साथी सगान को। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय। घर संपत्ति पर प्रगट ये पर है परिजन लोय। प्रभु जी पर है परिजन लो। दिव्य चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देह। भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गे ये प्रभु जी और नहीं गिन गे। भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व जीवन की यह भावनाएं हैं जो आनंद राजा इन भावनाओं के माध्यम से अपने मन को यथार्थ ज्ञान से जोड़ रहे हैं। जब मोह रहता है तो असत्य भी सत्य दिखाई देता है, और जब मोह टूटता है तो असत्य ही असत्य नजर आता है और सत्य ही सत्य नजर आता है। मोह का टूटना अपने आप नहीं होता, वह मोह का भंग होना भी किन्हीं विशेष निमित्तों के माध्यम से
और अपनी अंतरात्मा की जागृति के माध्यम से होता है। जब तक मोह रहता है तब तक हमें गलत भी सही दिखाई देता है। जो हमारे लिए अहितकर है वह भी हितकर सा लगता है। और तो क्या कहें, जो दुख देने वाला है वह सुख देने वाला लगता है, जब तक मोह का प्रभाव रहता है। और जब वह मोह का प्रभाव कम होता है तब इस आत्मा के अंदर यथार्थ ज्ञान आता है, और वह यथार्थ ज्ञान लाने के लिए ही यह मंगल भावनाएं अपने आप हृदय में उतरने लग जाती हैं। मोह का भंग होना यह अपने आप में जीवन की एक बहुत बड़ी घटना है। और फिर उस यथार्थ ज्ञान के साथ अपने मन को जोड़ना और उस यथार्थता से जुड़े रहना, ये जीते जी समझ में आ जाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। जीते जी समझ में आ जाना। ज्यादातर लोग आप देखते हैं, ऐसा लगता है कि शायद यह दुनिया हमसे एक खेल करती है। जब तक हम जीते हैं तब तक हमारे लिए कोई सत्य बात न सुनाता है न बताता है, और हमें सत्य से दूर रखता है, डराता जरूर है। और जब हम चले जाते हैं तब हमारे सामने सत्य लाया जाता है, और तब हमारी कानों में सत्य का मंत्र फूंका जाता है। जीते जी अगर किसी से कह दो भाई राम नाम सत्य है, चढ़ बैठेगा आपकी। जीते जी किसी को अगर हम अभिवादन कर रहे हो और कहते जाएं राम नाम सत्य है, कहेगा तुमने क्या अशुभ वचन बोल दिए। सुबह सुबह तुमसे राम राम कर रहा था, इसलिए कर रहा था कि तुम मेरा दिन खराब कर दो। वह राम नाम भी सत्य नहीं लगता, और वही राम नाम सत्य लगता है जब प्राण निकल जाते हैं। ये संसार की असत्यता की विडंबना तो देखो, संसार में लोग कैसे मूर्ख बनाते हैं। जब तक आदमी जीवित है, उसके कान हैं, सुनने समझने की क्षमता है, तब तक नहीं कहते उससे राम नाम सत्य है। और मरने के बाद उसे अपने कंधों पर उठा करके उसे सुनाते हुए जाते हैं राम नाम राम नाम। संसार की ये विचित्रताएं कभी आपको अच्छे कहीं चिंतन में नहीं आती। संसार के लोगों के क्रियाकलाप कभी आपके ज्ञान का कोई विषय नहीं बनते क्या? कभी आपकी सोच में बातें नहीं आती जो हम सोच पाते हैं। ये दुनिया किस तरह से इस संसार को आगे बढ़ा रही है और इस संसार में रहने वाले जीवों को मूर्ख बनाती रहती है। जीते जी किसी को राम का नाम नहीं सुनाती, और मरने के बाद राम नाम सत्य ये सुनाती है। सुन रहे हो? अगर हम जीते जी आपसे बोल दें राम नाम सत्य, तो कहोगे महाराज क्यों सभा की मंगल शुरुआत में अमंगल कर रहे हो? राम नाम सत्य है, उसी तरह से अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, पंच परमेष्ठी के नाम सत्य हैं, है कि नहीं सत्य? लेकिन हम इतनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं कि हम उस नाम को भी तभी सत्य मानते हैं जब कोई व्यक्ति चला जाता है, और चला जाने के बाद में हम सिर्फ एक परंपरा का निर्वाह करते हैं, सुनाते हुए जाते हुए, शायद लोगों को याद दिलाने के लिए। लेकिन कोई भी उस नाम को सुनना नहीं चाहता उस समय पर, और सुनने वाला भी बचना चाहता है, ये नाम सुनाई ना पड़े। राम नाम सत्य है, राम नाम। देखो कोई नहीं बोल रहा। ऐसा लग रहा है कि हमारा ही जनाजा ना उठ जाए। आपके मन में इतना भय बैठा हुआ है सत्य के प्रति, इसीलिए आप असत्य को चिपकाए हुए हैं। और जब तक हमारे अंदर मोह रहता है तब तक हम असत्य को ही
सत्य मानते हैं। जब मोह कम होता है, मोह भंग होता है, तब असत्य हटता है और तब समझ में आता है कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। जब हम कहते हैं राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, तब हम उस समय पर कहाँ होते हैं? हम तो होते ही नहीं हैं। फिर कहना पड़ता है आगे आगे अपनी ही अर्थी के में गाता चला, अरिहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है। आगे आगे अपनी अर्थी के कौन गाएगा? ये भी एक विचित्र बात है। जो उस अर्थी का स्वामी था वो तो चला गया, अर्थी पड़ी रह गई। अब उस अर्थी के आगे गाने वाला दूसरा होता है, जिसके लिए गाया जा रहा है वो सुन नहीं रहा होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है हम उसी को सुना रहे हैं। अब तो ये सुन ले, अब क्या सुन ले, वो तो चला ही गया। ये जगत की रीति है। इस जगत में कोई आपको सत्य बात सुनाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, सिवाय दिगंबर गुरु के जिनवाणी के अलावा तुम्हें कोई सत्य बात कभी नहीं सिखा सकता। हर आदमी बहकाना चाहता है, भ्रम में डालना चाहता है। और जब आदमी किसी तरह के भ्रम में रह करके अपने जीवन को चला रहा होता है और उसे असत्य का ही भीतर एक आभास सत्य के रूप में होने लग जाता है, फिर वह कभी इस तरह की बातें सुनता है तो उसके मन में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है। अभी तक तो हम कुछ और सत्य मान रहे थे और यहां पर तो कुछ सत्य और दिख रहा है। अनित्य भावना क्यों भाए भाई? संसार में हमें रहना है, संसार में हमें नित्य भाव से रहना है और नित्य ही हमें संसार दिखाई दे रहा है। अब इस संसार को अनित्य कैसे मान लें? हर कोई हमें संसार में ही शरण दिखाई दे रहा है। हम हर किसी को शरण भी दे रहे हैं और दूसरे की शरण भी रह रहे हैं, और फिर भी हम ये मान लें कि संसार में कोई हमारे लिए शरण नहीं है। समझ आ रहा है? बोलो तो आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसका मतलब है थोड़ा सा मोह आपका कम है, ठंडा पड़ा है थोड़ा सा, तब आप मुड़ी हिलाओगे। और अगर आप कहोगे नहीं महाराज हमें बात ये कुछ समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि मोह का नशा आपके दिमाग में कुछ थोड़ा सा ज्यादा चढ़ा हुआ है। ये नशा है एक, सुन रहे हो? हाँ, चाय का नशा तो थोड़ा हमने छुड़वा दिया आपको। अब ये मोह का नशा कैसे छूटे? ये मोह का भी एक नशा है, और ये नशा भी सिर चढ़ के बोलता है। ऐसा सिर चढ़ के बोलता है कि आजकल के बच्चों से अगर आप पूछने बैठ जाएं कि बेटा बताओ संसार में तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है, तो वह इतनी लिस्ट बना के दे देगा कि उसकी कॉपी भर जाएगी। बताओ तुम कहां कहां रहना चाहते हो, किस किस की शरण में जाना चाहते हो, इतनी लिस्ट बना के दे देगा कि तुम्हारी लिए वो लिस्ट की पूर्ति करना मुश्किल हो जाएगा। उसे संसार में हर जगह शरण दिखाई दे रही है, और यहां आकर के सुनता है कि संसार में कोई शरण है ही नहीं, तो उसके अंदर एक द्वंद्व पैदा होता है। सुन रहे हो? संसार में नित्य कुछ है नहीं, तो फिर हम करें किसके लिए? जिए किसके लिए? मरें किसके लिए? आदमी को हर काम के लिए कुछ ना कुछ दूसरा चाहिए। जिन्हें मरने का भी बहुत शौक होता है, ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर मरने की बहुत इच्छा होती है, तो फिर वो सोचते हैं ऐसे ही मर जाएंगे तो सुसाइड कहलाएगी। बोले किसके लिए मरें? तो या तो किसी के लिए मरो, नहीं समझे, या फिर देश के लिए मरो, धर्म के लिए मरो, मरो किसी के लिए मरो, अपने लिए नहीं मरना बस। ऐसा भी एक नशा होता है। और इस तरह का भी एक नशा होता है कि व्यक्ति के अंदर जब ये नशा आ जाता है तो फिर वह ये सोचता है
कि हम अगर जी रहे हैं तो भी हम दूसरे के लिए जिएंगे और मरेंगे तो दूसरे के लिए मरेंगे। सुन रहे हो? गाना गाते तो रहते ही हो आप लोग हमेशा। जिएंगे तो तेरे लिए और मरेंगे तो तेरे लिए। अब वो कोई हो सकता है तेरा, मतलब मेरे लिए, अपने लिए तो कोई नहीं जीना चाहता, अपने लिए कोई नहीं मरना चाहता ना। हा? अब चाहे वो वतन हो चाहे वो कुछ हो, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, सब देंगे। हम दूसरे के लिए सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी विडंबना है संसार की। न हम अपने लिए जीना चाहते हैं, न हम अपने लिए मरना चाहते हैं। कोई भी ऐसा गाना बताओ तो जिसमें लिखा हुआ हो हम जिएंगे स्वयं के लिए, हम मरेंगे स्वयं के लिए। बताओ, है कोई ऐसा गाना? भजन तो मिल जाएगा, गाना नहीं मिलेगा। और गाने हमारे दिमाग पे चढ़े रहते हैं। तो जब हमारे लिए इस तरह का द्वंद्व सामने आ जाता है कि अभी तक तो हम सोच रहे थे तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए ही सब कुछ करेंगे, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा कर्मा, तू ही मेरा धर्मा। नहीं समझ में आया? अब ये तू तो छूट गया, अब ये मैं क्यों होने लग गया? मैं अपने लिए करूंगा, मैं अपने लिए मरूंगा, मैं अपने लिए ही जीऊंगा, मेरा कोई नहीं है। जब इस तरह का विचार बदलता है और इस तरह से जब हमारे दिमाग के अंदर चढ़ा हुआ मोह का नशा जब कम होता है, तब हमें कहीं ये बातें रुचिकर लगती हैं। नहीं तो आप देख लो, हर आदमी के दिमाग में चढ़ा हुआ है। पति से पूछो किसके लिए जी रहे हैं? पत्नी के लिए जी रहे हैं। और पत्नी से पूछो किसके लिए जी रहे हैं? पति के लिए जी रहे हैं। अगर बच्चे हो गए तो फिर उनका वो जीना का एक एटीट्यूड वो शिफ्ट हो जाता है। फिर अब किसके लिए जी रहे हैं? तो अब बच्चों के लिए जी रहे हैं। महाराज, हमें कोई जीने की इच्छा नहीं, इन बच्चों के लिए करना पड़ता है, इन बच्चों के लिए जीना पड़ता है, इन बच्चों के लिए जी रहे हैं। और बच्चों के लिए भी जीते 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 जब अपनी मृत्यु की कगार आ गई, तब भी मन में यही विचार आता है, हम तो इनके लिए जी रहे थे, अब हमें भी इनको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो ये किसके भरोसे जिएंगे? सुन रहे हो? अब ये किसके लिए जिएंगे? तो हमारे दिमाग में वो नशा इतना चढ़ जाता है, इतना चढ़ जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं होंगे तो हमारे बिना सब मर जाएंगे, हमारे बिना कोई जी नहीं पाएगा, सब हमसे ही जी रहे हैं, सब हमारे कारण ही जी रहे हैं। ऐसा हमारे लिए वो नशा जीवन के अंत तक चढ़ा रहता है। शायद ये कोरोना की हवा ने भी इस नशा को थोड़ा कम किया नहीं, और किया तो थोड़ी देर के लिए कम रहा। एक आध महीने जब लोग तड़फ रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर इधर से उधर मांग रहे थे, भले ही खाली सिलेंडर हो तो भी बिक रहे थे हजारों में, ले जा बेटा ऑक्सीजन है इसमें। तब लोगों को कुछ समझ आ रहा था, कौन अपना कौन पराया, आ रहा था ना। फिर सब कुछ सामान्य हो गया, हमारा मोह का नशा फिर वैसे ही के वैसे ही चढ़ गया। अब हम फिर उसी लाइन पर फिर आ गए। कोरोना का टाइम तो चला गया महाराज, उसकी याद भी मत दिलाओ आप। मुझे लग रहा था कि सबसे अच्छा समय वही है जब लोग बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के सुनते थे। समझ में आ रहा है? और मेरे लिए तो अगर कहा जाए, मैंने महसूस किया सबसे ज्यादा मुझे अगर लोगों ने सुना तो कोरोना के टाइम पे सुना सबसे ज्यादा लोगों ने अरहम ध्यान योग किया तो कोरोना के टाइम पर किया। हर व्यक्ति करता था, हर व्यक्ति के लिए उससे ऊर्जा मिलती थी, हर व्यक्ति अपने आप को समर्थ बनाता था, उसका विश्वास बैठने लगा था। हाँ, अरहम ध्यान योग से मेरा मन पॉजिटिव होता है, वाइब्रेशन पॉजिटिव होते हैं, मेरे अंदर अच्छी फीलिंग आती हैं, ये सब वो महसूस करने लगा था। और बहुत लंबे समय तक उसने अरहम ध्यान योग करके भी अपने आप को बचाए रखा। ऐसे बहुत से लोगों ने बचाए रखा। फिर
अब तो सब सामान्य हो गया महाराज, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा सत्य के ऊपर एक आवरण ले आते हैं और उस आवरण का नाम है मोह। बस जैसे ही हमारे अंदर मोह छाया, वह मोह हमें सत्य से दूर हटा देता है और हम ये भूलने लग जाते हैं कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, संसार में कुछ भी शरण नहीं है, संसार में हर जीव अपनी अपनी तृष्णा के कारण से संसरण कर रहा है। ये सब हमारे दिमाग से उठ जाता है और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी वैसे ही जीने लग जाते हैं जैसे जी रहे होते हैं। अब आपको कोई बीच में पार्श्व कथा सुनाने लग जाए और फिर बीच में इस तरह की कोई भावना बताने लग जाए, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा नशा उतरता है, भाव बनता है, और वह भाव जब बनता है तो फिर अपने आप हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आने लग जाती है कि हम उस भाव में स्थिर रह पाएं। यह भाव बनना भी उससे और दुर्लभ हो जाता है। एक तो भाव बना 1 घंटे तक, जब तक हम महाराज आपके पास बैठे, और एक भाव बना रहे। दिन भर की भी मर्यादा रहती है कि नहीं रहती? क्या सुन रहे हो? हर चीज की एक मर्यादा बना रखी है आप लोगों ने। पानी की मर्यादा 48 मिनट की, गर्म हो गया तो 24 घंटे तक की हो जाती है। रोटी की मर्यादा भी होती है, हर मसाले की मर्यादा है, हर आटे की मर्यादा है। इन प्रवचनों की भी कोई मर्यादा है कि नहीं? क्यों? अच्छा बताओ, आपके जहन में, आपके दिमाग में प्रवचन कब तक रहते हैं? जब तक पानी छान रहे हैं बस तभी तक पानी छानने की मर्यादा है, कि पानी छानने के बाद 1 आध घंटा रखा रहे तब भी उसकी मर्यादा बनी रहती है? बताओ। रहती है? शाम तक चल जाता पानी? कौन सा पानी? ये जिनवाणी का पानी जिससे हम आपके हृदय को भिगो रहे हैं, वो भींगनापन आपका शाम तक रहता है कि नहीं रहता है? रात तक भी रह जाता है, सुबह तक रह जाता है। अगर 24 घंटे की आपकी ये मर्यादा बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हम समझ लेंगे। आप इतना तो करो कि हमारे लिए प्रतिदिन का जो एक ज्ञान है जो हमें दिया जाता है, यहाँ पर जो भी वो सज्जन है, क्या नाम इनका, जो सुबह आकर के उसका सार संक्षेप बोलते हैं, मतलब वो इसीलिए बोलते हैं बताने के लिए कि देखो भाई, कम से कम 24 घंटे तक तो हमने ये उपदेश याद रखे हैं। 24 घंटे की तो अगर आपकी मर्यादा बनी रहेगी तो फिर दूसरे दिन आपको फिर नया पानी मिलेगा, फिर नया आपको भींगने का अवसर मिलेगा, और इस तरह से आपका हृदय भिगोने का काम प्रतिदिन किया जा रहा है। अच्छी अच्छी भावनाओं से अपने हृदय को भिगोना, ये भावनाएं हैं जो हमारे हृदय में संरक्षित होकर के रह जाती हैं। एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक लॉ होता है, और अगर हम उस नियम के तहत देखें कि हमारे अंदर अगर किसी भी चीज का कंजर्वेशन हो सकता है तो वो क्या है? ये भावनाएं, विचार। अगर ये हमारे दिमाग में रह सकते हैं तो ये लंबे समय तक भी रह सकते हैं, लेकिन हम इनको 1 घंटा भी अगर नहीं रखेंगे ढंग से तो ये हमारे साथ लंबे समय तक कभी नहीं रह सकते। 1 घंटा अगर हम पूरा जागृत होकर के इन विचारों से, भावनाओं से बंध जाते हैं तो ये हमारे लिए लंबे समय तक याद रह सकते हैं। और यही वो भावनाएं होती हैं जिनसे हमारे अंदर एनर्जी दिन भर बनी रह सकती है, रात भर बनी रह सकती है। आप महसूस करते होंगे, हम यहाँ पर कितना ही अनमने होकर के आते हों, कितना ही माइंड डिस्टर्ब लेकर के आते हों, लेकिन जब हम यहाँ से जाते हैं तो बिल्कुल हैप्पी हैप्पी होकर के जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी हम आपकी थेरेपी कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। समझ आ रहा है? और इस थेरेपी के ही माध्यम से
आपका पूरा दिन, पूरी रात अच्छे से गुजरती है, आपको नींद अच्छी आती है, और फिर आप सुबह उस थेरेपी के लिए करने के लिए फिर आ जाते हैं। इस तरह से यह थेरेपी अगर लंबे समय तक होती रहेगी तो आपके पास कोई चिंता, कोई भय कभी भटकेगा नहीं। ये अपने अंदर ज्ञान बना करके रखो, इन्हें संजो करके रखो। ये भावनाएं हमें बल देती हैं। बल कब? जब हमारा मन दुर्बल हो जाता है, तब इन्हीं भावनाओं के बल से हम उसे स्ट्रांग बनाते हैं। ये भावनाएं हैं जो हमारे ऊपर चढ़े हुए मोह को कम करती हैं। हम किसी भी तरह की दुविधाओं में पड़े हुए हों, अगर हम उस समय पर अनित्य भावना कर लें, सब संसार में अनित्य है। उस प्रॉपर्टी के लिए हम कितना झगड़ रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के लिए हम कितना माथापच्ची कर रहे हैं, कितने हम केसों में उलझ उलझ करके अपना कितना धन खर्च कर रहे हैं, कितना अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं। हे भगवान, क्या करें? ये प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। भगवान क्या कह रहे हैं? ये सब तू अनित्य जान, ये कुछ भी नित्य नहीं है। न तेरे पास नित्य रहने वाली है ये प्रॉपर्टी, न किसी दूसरे के पास नित्य रहने वाली है। अगर एक क्षण के लिए आप ये विचार कर लो तो आपके दिमाग की सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आपको डॉक्टरों के पास जाना पसंद है, आपको नींद की गोलियां खाना पसंद है, लेकिन आपको अनित्य भावना भाना पसंद नहीं है। बस बच्चे को रटा दोगे, आपकी माँ ने आपको रटा दिया होगा, इसलिए आप भी वही काम करते हो, अपने बच्चे को आप भी रटा दो। बस हर बच्चे को सबसे पहले ज्ञान दिया जाता है धर्म का, तो ये भावना रटा दी जाती है। राजा राणा छत्रपति, उसे कुछ नहीं आता जाता, फिर भी वो रट लेता है। और वही बचपना हमारा पूरी जिंदगी भर चलता रहता है। हम अपने अंदर ये भाव अगर लेकर के आते हैं कि हम तो इस संसार में अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे, हम किसके लिए लड़ झगड़ रहे हैं? ये प्रॉपर्टियां, ये संपत्तियां ना हमारी थी, ना है, ना होंगी, ना ये हमारे साथ जाएंगी। सिर्फ हमारे इनके साथ जो उलझन है, जो कसाएं हैं, ये हमारे साथ बंध जाएंगी। इनको हमें भोगना पड़ेगा, बाकी हमारे साथ जाने वाला कुछ नहीं है। हम तो अकेले ही यहाँ पर आए थे और अकेले ही जाएंगे। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला यूं कबहूं इस जीव को। बस सबको रटा पड़ा है। ना कोई अपना साथी है, ना सगा है। और इस तरह का अगर विचार हमारे मन में खुद ब खुद आने लग जाता है तो हमें कोई साथी संगाती की किसी बात से कभी कोई दुख नहीं हो सकता। एकत्व भावना इसी का नाम है। अपने आप में आना, अपने आप को एक महसूस करना। हम सबके बीच में हैं जरूर, लेकिन हम तो एक हैं। लेकिन आपको ऐसा सोचने में भी डर लगता है। एक हैं तो विचार आता है हम अकेले हैं, और जैसे ही हम अकेले का विचार करते हैं तो हमें डर लगने लग जाता है, नहीं अकेले नहीं हो सकते, हमारे आसपास भी कोई होना चाहिए। तो अकेलेपन से आपको डर लगता है, अकेले का भाव आपको भीतर से डराता है। आप एकाकी भावना कैसे कर सकेंगे, एकत्व भावना कैसे भा सकेंगे? याद कर रखा है, रट रखी है, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर इस भावना को अपने ही लिए अप्लाई करने का टाइम आता है तो हम पहले से ही डरे हुए होते हैं। नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमें कोई ना कोई सहारा चाहिए, या सहारा मिला है तो हम उसी सहारे के साथ जी लेंगे, लेकिन कभी भी ये महसूस नहीं करेंगे हम एकाकी हैं, हम अकेले हैं। इस कोरोना में और कोरोना के बाद भी कितने ऐसे लोग रहे जो अकेले हो गए। किसी के बच्चे थे नहीं, पति पत्नी दोनों थे, किसी की पत्नी चली गई, किसी का पति चला गया, अकेला रह गया आदमी। लेकिन
उस अकेले के बावजूद भी उसके मन में ये भाव नहीं आ रहा कि मैं अकेला ही हूं, अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊंगा। वह एकाकी भावना नहीं भाता। मेरा ये अकेलापन कैसे दूर हो, मैं बहुत दुखी रहता हूं, मेरा ये अकेलापन मुझे काटता है, घर में जब जाता हूं तो मुझे घर खाने को दौड़ता है, ऐसा बोलते हैं लोग। माने घर ही वो बिल्कुल सिंह बन गया हो, राक्षस बन गया हो, घर खाने को दौड़ता है। हम ये क्या कर रहे हैं, हमारी खुद की ही हमें बुद्धि में नहीं आ रहा है कि हम जिन चीजों को बचपन से याद करते हैं उन्हें हम जीवन में कभी काम में तो लाते ही नहीं है। माने ये पढ़ाई लिखाई हमारे कोई काम की नहीं है। हम 12 भावना रटते भी हैं, रटाते भी हैं, लेकिन काम में कब लेते हैं ये तो बताओ आप। ज्ञान तो वही काम का होता है ना जो समय पर अपने लिए काम में आए, अपने उपयोग में आए। हमने आज तक इसकी इंपॉर्टेंस जानी नहीं कि कोई भावनाओं का ज्ञान भी हमें कोई काम देने वाला है। जब हम अकेले हों तो कौन सी भावना करें? एकाकी भावना। समझ आ रहा है? जब हम किसी भी तरह की बीमारियों से जूझ रहे हों और हमें कोई भी कुछ भी रोग के लिए कोई भी दवा ना मिल रही हो, वैद्य ना मिल रही हो, तो उस समय पर हम कौन सी भावना काम में लें? देखो सीख लो, बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। अलग अलग जगह पर अलग अलग भावना को अप्लाई करना। जब प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही हो तो उस समय पर अनित्य भावना बहाना। समझ आ रहा है? जब हमें कोई अपने रोगों की दवाई ना मिल रही हो, हमारे लिए कुछ उपयोगी सिद्ध ना हो रहा हो, तो अशरण भावना बहाना। ये विज्ञान याद रखना है आपको। जब संसार में हमें तरह तरह से धन का अभाव या धन का सद्भाव या तरह तरह से हमारे लिए धन की कमियां पीड़ा दे रही हो, तो उस समय पर हमें संसार की भावना बहाना। जब हमारे आसपास के लोग, हमारे ही रिश्तेदार हमें छोड़ छोड़ करके चले जाएं, हमारे ही घर परिवार के लोगों की अचानक से मृत्यु हो जाए, तब हमें एकत्व भावना बहाना। और जब हमारे ही घर के लोग हमको दुखी करने लगे, हम पर ही किसी तरीके से परेशानी का एक माहौल पैदा करने लगे, हमको टॉर्चर करने लगे, तो उस समय पर अन्यत्व भावना बहाना। सुन रहे हो? ये विज्ञान आज तक आपको किन्हीं शास्त्रों में लिखा नहीं मिला होगा। ये विज्ञान वही बता सकता है जो विज्ञान पढ़ा हुआ हो। 12 भावना तो आपने जिंदगी से खूब पढ़ी होंगी। हर एक भावना के साथ में एक एक समस्या का समाधान हम अपनी जिंदगी का निकाल सकते हैं ना। नहीं तो ये धर्म किस काम का है? केवल टाइम पास करने के लिए क्या? अगर ऐसा है तो मैं ऐसे धर्म को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। सुन रहे हो? हाँ, मैंने हमेशा धर्म को उसी दृष्टि से पढ़ा है, उसी दृष्टि से देखा है, और हमेशा धर्म से सीखा है कि ये हमारी जिंदगी में काम का कितना है और हम इसे कब कितना काम में ले आ पाते हैं। अगर काम का नहीं है तो ये धर्म हमारे कोई काम का नहीं है। ऐसा कहने की हिम्मत आप में नहीं आ सकती, मैं कह सकता हूं। ये काम का होगा तो ही हम दूसरे के लिए इसे बता पाएंगे। अगर ये काम का नहीं है तो जब मेरे ही काम का नहीं है तो तुम्हारे काम का क्या होगा? और जो चीज काम की नहीं होती उसको ना सुनना चाहिए, ना पढ़ना चाहिए, ना रटना चाहिए, ना रटाना चाहिए। अगर वो काम की है तो ही रटो, तो ही पढ़ो, तो वो समय पर काम आएगी। अगर वो काम की नहीं है तो उसको बिल्कुल मत सुनो, बिल्कुल मत पढ़ो। टाइम पास करना तो मुझे बहुत बेकार लगता है। इसलिए जब भी मैं आपके समक्ष होता हूं, मैं बोल नहीं रहा होता हूं, मैं अपने मन को भी बहुत सबल बनाता हूं। मैं केवल आपको नहीं सिखाता हूं, मैं अपने आप को भी बहुत कुछ सिखा रहा होता हूं। अगर मैं केवल आपको सिखाता रहूंगा तो फिर मैं भी मदारी बन जाऊंगा। समझ आ रहा है? मुझे मदारी नहीं बनना है, केवल एक शिक्षक नहीं बनना है।
शिक्षक ही बनना होता तो फिर मैं अच्छे से कहीं पर कोई भी अच्छी पीएचडी करके कोई अच्छी जॉब कर लेता, शिक्षक बन जाता। कोई काउंसलर बनना होता तो वो भी बन जाता, कोई अच्छा उपदेशक बनना होता वो भी बन जाता। ये सब हमारे जीवन के उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है धर्म को जीना, और अगर हमें धर्म जीना आता है तो वही धर्म से दूसरों को भी जीना सिखाना। ये धर्म हमारे काम का है तो सबके काम का होना चाहिए, और इसीलिए मैं इसके अंदर भी एक साइंस खोजता हूं और मुझे मिलती है, क्योंकि हमारी दृष्टि उस तरह की रहती है। आज आपके सामने ये 5-6 भावनाएं हैं। इन 6 भावनाओं को, 5 भावनाओं को हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, आप इसका प्रैक्टिकल कीजिए। सुन रहे हो? हाँ, याद हो गया? अन्यत्व भावना, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना घर, संपत्ति पर प्रगटिए पर है परिजन लोए। जब घर खाने को दौड़े, भाई बनाया क्यों था जब घर खाने को दौड़ रहा है? तो अब बना लिया, अब उसी घर में रह करके डर लग रहा है, उसी में हमें अब भूत दिखाई दे रहे हैं, वही घर अकेला हमें होने के कारण से खाने को दौड़ रहा है। तो अब उस घर को क्या समझना? ये घर पर है, अन्य है, मुझसे भिन्न है, इससे हम अपने भीतर ना बिठा लें। इसी का नाम अन्यत्व भावना है। कभी कभी हमारी संपत्ति भी हमारे लिए कष्ट का कारण बन जाती है। जब कोई कस्टम के ऑफिसर आ जाते हैं, जब कोई सेल टैक्स के ऑफिसर आ जाते हैं, जब जीएसटी के ऑफिसर आ जाते हैं, अचानक से आपके ऊपर रेट डाल देते हैं, तब वही संपत्ति आपके लिए क्या बन जाती है? अपमान का कारण बन जाती है। अगर कहीं घोटाला पकड़ लिया गया तो सीधे वो हाथ पकड़ के जेल ले जाती है। तब क्या सोचोगे? कभी आपने सोचा कि ये भावनाएं हमारे कोई काम आ सकती है? ये संपत्ति हमसे अन्य है, ये भिन्न है, इसके कारण से मुझे ये अपमान महसूस करना पड़ा, इसके कारण से मुझे यह कष्ट हुआ। ये विचार आपके लिए उस समय पर आए तो ये अन्यत्व भावना सार्थक हो जाए। जो जो आपसे भिन्न है और जो जो आपको काटने को दौड़े, चाहे घर हो चाहे घरवाली हो। नहीं समझ में आ रहा? ऐसे मुस्कुराते हो जैसे कभी काटा ही ना हो उसने, है ना? नहीं, कभी नहीं दौड़ती? अगर कभी ऐसा लगे कि घरवाली या घरवाला, दोनों बोलना पड़ेगा भाई, दोनों का बराबर परसेंटेज है। कभी घरवाला काटने को दौड़ता है, कभी घरवाली काटने को दौड़ती है, और अगर वह भी इस तरह से दिखाई दे तो कौन सी भावना अप्लाई करना? अन्यत्व भावना। ये सब मुझसे भिन्न है, मुझसे अन्य है, ये मेरा नहीं है, मेरी तो अपनी ये देह भी नहीं है, तो ये घरवाली मेरी कैसे हो गई? आ जाएगा विचार? कम से कम उस समय आ जाए जब वो तुम्हें काटने को दौड़े, जब वो तुम्हारी जेब काटे, हैं, जब तुम्हें वो कोर्ट के चक्कर कटवाए, कम से कम उसी समय पर आ जाए ध्यान। इतना ही बहुत है, है? हाँ, तो सुन तो दोनों ही रहे ना। घर वाले भी सुन रहे हैं, घरवाली भी सुन रही है। लेकिन ये अन्यत्व भावना हमें कब भाने में आए, कब काम में आए? अगर हम इन भावनाओं का उपयोग करने लग जाएं तो यही साइंस हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान बन जाए। इसलिए आपको यह विचार दिया जा रहा है, ये विचार हैं। अनित्यता का विचार कब करना? बताओ, याद तो करके जाओ। 5 चीजें, कम से कम 5 भावनाएं। अनित्यता का विचार कब करना? ये भी याद नहीं रहा। जब प्रॉपर्टी का झगड़ा मचा हुआ हो, बंटवारे का झगड़ा मचा हुआ हो। समझ आ रहा है? एक एक इंच लेने के लिए, जमीन लेने के लिए हम एक दूसरे का कत्ल करने को तैयार हों, एक दूसरे पर डंडा मारने को तैयार हों। उस समय क्या विचार करना? हाँ,
डंडा हाथ में आ जाए और उस समय पर मेरी ये बात याद आ जाए, महाराज ने कहा था बेटा सब कुछ अनित्य है, और वो डंडा हाथ से छूट जाए। समझ आ रहा है? हाँ, फिल्मों में ऐसे ही दिखाया जाता है। कोई फिल्म आपके लिए भी तो बन जाए ऐसी, आपके ही दिमाग में यहां की ये फिल्म घूम जाए, और यही आपका विचार आपकी रक्षा करने का कारण बन जाए। आप भी देखोगे कई लोग इन्हीं मोह के आवेश में, क्लेशों के, राग द्वेष के आवेश में इतने बड़े बड़े कृत्य कर जाते हैं, जिंदगी भर जेलों में काटनी पड़ती हैं। जैन लोग भी जेल में मिल जाते हैं, हम जेल में भी जाते हैं। क्या सुना? जेल काट के नहीं आए जेल में जाकर के आए। समझ आ रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी जेल दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी हम एक दिन पूरा काट के आए समझ आ रहा है? दिन भर में कम से कम हमने अलग अलग सेल में जाकर के 3-4 बार तरह तरह के मतलब क्रिमिनल्स को जो है तरह तरह से संबोधा। हाँ, तो कहीं कहीं पर जैन भी मिल जाते हैं। अब ये कत्ल के केस में कभी कभी आपको फंसाया जाता है, और कभी कभी आप खुद भी इस तरह के वार कर जाते हैं। आपको होश नहीं रहता है, मोह का नशा इतना चढ़ा हुआ रहता है कि हम वह कृत्य कर जाते हैं, और उसका पश्चाताप फिर वहां जाकर के करना पड़ता है। कम से कम इतना तो हो कि जेलों में जैन लोग ना जाएं, इसलिए अनित्य भावना हमेशा ध्यान रखना। जब कोई रोग दूर ना हो रहा हो, किन्हीं बाबाओं के चक्कर में ना पड़ जाएं, तरह तरह के वे ताबीज और गंडे और ये डोरे धागे, इनके चक्कर में पड़ करके कितने ही लोगों को मैंने देखा घर की तिजोरियां लुटवा दी। हाँ, लेकिन कभी भी दान धर्म के लिए, अच्छे कार्यों में लगाने के लिए मन तत्पर नहीं हुआ, और इस तरह से तिजोरियां लुट गईं। अशरण भावना नहीं भाई, उनकी शरण में गए जो हमें लूट रहे हैं, उनकी शरण में कभी नहीं आए जो हमें लुटने से बचाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, उस समय पर क्या भावना भाना? अशरण भावना। संसार भावना कब भाना? बोलो। जब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं महाराज, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मेरे पास उतना धन नहीं आ पा रहा है जितना आना चाहिए। हमारे पास में तो बिना मेहनत के इतना बड़ा आदमी बन गया, उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली मेरे घर के पास में, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं आ पा रहा है। कौन सी भावना करोगे उस समय पर? क्लेश भावना। कौन सी भावना? हाँ, संक्लेश भावना करो। इसकी बिल्डिंग कैसे बन गई, कैसे बन सकती है, कौन से उपाय सूझें जिससे इस पे स्टे लगवा दें। ये भावना तो बहुत जल्दी आ जाती है। कौन सी भावना करना उस समय पर? संसार भावना। जब हमारे लिए इस तरह से भावनाओं का विचार आने लगे, तब हम एकत्व भावना कब करेंगे? जब हमारे ही घर के लोग हमें किसी ना किसी तरह से छोड़ करके चले जाएं, चाहे तलाक दे करके चले जाएं, चाहे छोड़ के चले जाएं, चाहे मृत्यु से चले जाएं, जब हम अकेले रह जाएं, तो हमें कौन सी भावना करना? एकत्व भावना करना। और जब हमारी आसपास की चीजें, धन संपदा और भी कोई घर, घरवाली, ये सब हमारे लिए काटने को दौड़ें, तब कौन सी भावना करना? तब अन्यत्व भावना करना। समझ आ रहा है? जब हमारा शरीर रोगों से भर जाए, घिर जाए, किसी भी तरह से उस रोग से मुक्ति का कोई उपाय न दिखे, पूरे शरीर में वह ब्लड कैंसर की तरह फैल जाए रोग। ब्लड कैंसर भी अपने आप में एक रोग है, और वह इस तरह से जब कुछ हमारे शरीर में अगर कभी हो जाए, तो कौन सी भावना करना है? असुचि भावना करना। यह शरीर तो ऐसे ही रोगों का घर था, अनेक जीवाणुओं कीटाणुओं से भरा हुआ था। वो तो हम इन जीवाणुओं से अपने आप को बचा रहे थे, बच पा रहे थे जब तक पुण्य था,
लेकिन अचानक से वही जीवाणु, अब कीटाणु वही हमारे लिए अब घातक सिद्ध होने लगे, जो हमारे शरीर में हर समय घूमते रहते थे। और क्या घूमता है शरीर में भाई? है सोना चांदी घूमता है क्या? पूरा शरीर इसी तरह के कीटाणुओं से भरा हुआ है, जीवों से भरा हुआ है, अशुचि पदार्थों से भरा हुआ है। कम से कम हमें जब जिस समय पर यह रोग हो जाते हैं, उस समय पर हमारे अंदर ये अशुचि भावना का तो विचार आ जाए। और कब आएगा बताओ? रोजाना तो क्रीम लिपस्टिक और लगा करके खड़े हो जाते हो, रोजाना तो आ ही नहीं सकता है। नहीं समझ आया? रोजाना अगर क्रीम पाउडर लगाते हो और रोजाना लिपस्टिक लगा करके सामने आते हो, तो फिर अब कैसे विचार आएगा? उस समय तो विचार कराना माने एकदम से माने अपोजिट बात करना हो जाएगी, तब तो समझ आएगा नहीं। तो समझ कब आएगा? जब इस तरह से कोई रोग हो जाए और शरीर को बिल्कुल ही हम देखें कि ये अब गल रहा है, सड़ रहा है, मिटने ही वाला है, तब तो कम से कम अशुचि भावना समझ में आ जाए। तो शरीर से जब अशुचि भावना आएगी तो अपने आप समझ में आएगा कि आत्मा की अंदर ही शुचिता है। यह भावनाएं हमारे लिए समय समय पर काम आए, और इस तरह का हमारा विचार जब बना रहता है तो हम धर्म से ही अपनी हर समस्या का समाधान बना सकते हैं। धर्म को ही हम अपने लिए सब मित्र बना सकते हैं, और धर्म से ही अपने लिए हम हर तरह से समस्या का समाधान बना करके खुश हो सकते हैं। तो धर्म को मित्र बनाओ। धर्म ही हमारे लिए वैद्य है, धर्म ही हमारा मित्र है, और ये धर्म ही हमारे लिए सब समस्याओं को समाधान करने वाला है। इस तरह का विचार जब आपका बनेगा तो ये भावनाएं आपके काम में आती रहेंगी। समझ आ रहा है? शरीर अशुचि है तो फिर क्या करना है? तभी तो इस शरीर से कुछ साधना करना, कुछ व्रत तप का पालन करना, तभी मन में आता है कि इस शरीर का उपयोग कुछ व्रत तप में करने में लगाया जाए। और तभी इस तरह से जब भाव बन जाते हैं, तब फिर अपने आप वह सबके मन बनने लग जाते हैं। भैया व्रत गुणों से, शील से जो युक्त है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। नहीं समझ आया? तो जब हमारे लिए इस तरह का विचार आएगा, तो विचार भी तभी आएगा जब हम व्रत शील गुणों की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हों, तभी ऐसे अच्छे विचार आते हैं। और इस तरह के विचार के माध्यम से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर अपने आप कर्मों की निर्जरा, संबर आदि जो भावनाएं आगे बताई जाने वाली, वो अपने आप होने लग जाती हैं। 12 भावनाओं में 6 भावनाएं प्रैक्टिकल हैं आपके लिए करने के लिए, दुनिया से जुड़ी हुई हैं। आगे की 6 भावनाएं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आगे को अगले समय बताया जाएगा। समझ आ रहा है? आज आपने कितनी भावना सीखी? 6। इन 6 भावनाओं को अपने जीवन में हम उपयोग में ला सकते हैं। आगे की भावनाएं भीतरी तत्वों से जुड़ी हुई हैं, भीतरी ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये 6 भावनाओं के लिए हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए। ये सिर्फ हमें केवल अपनी बुद्धि को उस समय लगाना है, और हमें सब कुछ देखने में आता है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत, अशुचिता, सब कुछ हमें देखने में आती है। इसके लिए हमें कोई धर्म के विशेष सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस अपने माइंड को थोड़ा सा शिफ्ट करने की आवश्यकता है। तो इस तरह का ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम अपने आप कर्मों के और जो संबर निर्जरा आदि होते हैं उनमें जुड़ते हैं, और ये आगे की भावनाएं इन 6 भावनाओं के होने पर ही आगे बढ़ती हैं। और आनंद राजा इस तरह की भावनाएं करते हुए भी आनंद में हैं। हम तो समझ रहे हैं यहाँ का हर व्यक्ति ही एक आनंद राजा बन गया है? हर भावनाओं में वह आनंद ले रहे हैं, और इस तरह से यह आनंद भाव आपके लिए हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता रहे। अगले एपिसोड में हम आगे की 6 भावनाओं के बारे में और जानेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। और हम 16 कारण भावनाओं की भी एक भावना भाते हैं। कौन सी?
वैयावृत्तिकरण। ओम ह्रीं अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ममास्तु 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 ओम ह्रीं अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ओम ममास्तु ह्रीं अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ममास्तु ओम ह्रीं अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ममास्तु ओम ह्रीं अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ममास्तु ओम ह्रीं अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ओम ह्रीं ममास्तु अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ओम ह्रीं ममास्तु अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ममास्तु ओम ह्रीं अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ममास्तु ओम ह्रीं अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ममास्तु ओम ह्रीं अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ओम ह्रीं अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ममास्तु ओम ह्रीं अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ममास्तु ओम ह्रीं अरं वैयावृत्तिकरण ममास्तु भावना। ओम ह्रीं अरं वैयावृत्तिकरण भावना। ओम अरहं नमः ओम अरहं ओम अरहं ओम अरहं बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहं नमः 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 ओम अरहं नमः। हाँ, अपनी हथेलियाँ घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति।